सुबह से ही जाम पर जाम छलक रहे थे। वैसे तो शराब उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, मगर आज उनकी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी। उनके सामने बैठी थी खूबसूरती और अक्ल का बेहतरीन संगम और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा नादिरा। लेकिन उस शाम फिराक साहब की बातों का अंदाज कुछ ऐसा था कि नादिरा बहुत जल्द असहज हो गई। मुंबई की वो शाम किसी आम शाम की तरह ही थी, मगर जब महफिल में फिराक गोरखपुरी हो तो आम बातें भी किसी शेर की तरह वजनदार हो जाती थी। मैं शायर तो नहीं, मगर ए हसीन, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। समंदर की लहरों की हल्की आवाज़ खिड़की के पार से आ रही थी और कमरे में सिगरेट और शराब की मिलीजुली महक फैली हुई थी। शुरुआत में नादिरा ने उनकी बातों को मजाक समझा, फिर टालने की कोशिश की, मगर जब फिराक साहब की ज़ुबान और तीखी होती गई तो उनकी पेशानी पर शिकन पड़ गई। कुछ देर और सहने के बाद आखिरकार नादिरा ने इस्मत चुगताई को फ़ोन घुमा दिया। इस्मत को जैसे ही ये खबर मिली, उन्होंने बिना कोई सवाल किए तुरंत टैक्सी ली और नादिरा के फ्लैट की तरफ निकल पड़ी। जब वे पहुंची तो नादिरा तनाव में थी। जैसे ही इस्मत कमरे में दाखिल हुई, फिराक की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। वे मुस्कुराए और उनकी आवाज़ में एक नई मिठास आ गई। कुछ ही पलों में वे शराब और गालियों से निकलकर उर्दू साहित्य और कविता की बारीकियों पर चर्चा करने लगे। नादिरा कुछ देर तक ये सब देखती रही, फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, फिराक साहब, आपकी गालियाँ क्या सिर्फ मेरे लिए थीं? फिराक ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि गालियों को कविता में किस तरह बदला जाता है। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे फिराक गोरखपुरी यानी रघुपति सहाय के किस्सों की। कहते हैं दर्द और संघर्ष ही बड़े फनकार को जन्म देती है। जेल की अंधेरी कोठरी में जब बाहर आज़ादी की लड़ाई अपने शबाब पर थी, तब भीतर फिराक के दिल में शायरी के फूल खिल रहे थे। उन्होंने कलम उठाई और कागज़ पर दर्द, मोहब्बत और इंसानियत की कहानियाँ उकेरनी शुरू कर दी। जब जेल से रिहाई मिली तब वे पूरी तरह उर्दू शायरी की दुनिया में रम चुके थे। उनकी गज़लें और नज़में लोगों के दिलों को छूने लगी। वे लिखते थे, बात निकले बात से जैसे वो था तेरा बयां, नाम तेरा दास्ता दर दास्ता बनता गया। इलाहाबाद के एक मुशायरे में फिराक साहब जब गज़ल पढ़ने के लिए खड़े हुए तो श्रोताओं में जरा सी फुसफुसाहट हुई और फिर शोर मच गया। श्रोतागण जोर जोर से हंसने लगे। फिराक साहब भड़क गए। उन्होंने कहा, लगता है आज मूंगफली बेचने वालों ने अपनी औलादों को मुशायरा सुनने भेज दिया है। मंच पर बैठे शायरों की निगाह फिराक साहब की तरफ गई तो पता चला कि शेरवानी के नीचे उनका नाड़ा लटक रहा था और पब्लिक उसे ही देखकर हंस रही थी। मगर किसकी मजाल कि फिराक साहब को आगाह करे। अचानक शायर कैफी आज़मी उठकर फिराक साहब के पास गए, उनकी शेरवानी उठाकर लटकते नाड़े को कमर में खोंस दिया और वापस अपनी जगह पर बैठ गए। फिर पब्लिक की हंसी थम गई और फिराक साहब ने अपने निराले अंदाज में गज़ल पढ़ी। किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी, ये हुस्नो इश्क तो धोखा है सब मगर फिर भी, हजार बार जमाना इधर से गुजरा है, नई नई सी है कुछ तेरी रहगुजर फिर भी। फिराक साहब कितने खुददार आदमी थे, इसे आप एक घटना से समझ सकते हैं। एक बार इलाहाबाद के एक मुशायरे में फिराक साहब ने गज़ल पढ़ना शुरू किया, कभी पाबंदियों से छुटके भी। मिसरा पूरा होने से पहले ही पीछे से एक आवाज़ आई, वाह वाह। फिराक साहब उखड़ गए, बोले, कौन बदतमीज़ है यह, इसे बाहर करो तभी मैं पढ़ूंगा। इतना कहकर वे अपनी जगह पर वापस बैठ गए। हॉल में सन्नाटा छा गया और मुशायरे पर ब्रेक लग गया। आयोजकों ने ढूंढकर उस आदमी को हॉल से बाहर निकाला। तब फिराक साहब वापस माइक पर गए और गज़ल को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, कभी पाबंदियों से छुटके भी दम घुटने लगता है, दरो दीवार हूँ जिसमें वही जिंदा होता है। हमारा ये तजुर्बा है कि
खुश होना मोहब्बत में कभी मुश्किल नहीं होता, कभी आसान नहीं होता। फिराक साहब मानते थे कि गज़ल जिंदगी से बातचीत है। शायरी को लेकर फिराक ने बहुत काम किया। फिराक को उर्दू साहित्य जगत में खुद को स्थापित करने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। तो ये थी फिराक गोरखपुरी की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।